जो आपको डिस्काउंट लॉस हो रहा है वो 14.477 मिलियन का हो रहा है, तो लॉस ज़्यादा है। इसलिए हमारी कंपनी के लिए जेट वायबल ऑप्शन नहीं है, हमें डिस्काउंट ऑफर अवेल करनी चाहिए। नोट देना पड़ेगा, assumption लेनी पड़ेगी। अभी जो उसकी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट की वर्डिंग है, इवेल्युएट द कंसल्टेंट्स सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस, तो उससे मुझे ये लगता है कि ये इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है, लेकिन इफ आई एम द एग्जामिनर आई विल नॉट डिसएग्री विद यू अगर आप इसको आइसोलेटेड करेंगे तो। ठीक है, ऑप्शन 1 को अलहदा करें और ऑप्शन 2 को अलहदा करें, और शायद वो कर लेंगे तो जो मैं पहले बहस कर रहा हूं उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है जी। ये स्पेयर कैपेसिटी डिसीजन नहीं है, वो स्पेयर कैपेसिटी डिसीजन के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि जब स्पेयर कैपेसिटी डिसीजन हो और आप एक ऑफर को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर रहे हो तब ये स्पेयर कैपेसिटी डिसीजन नहीं था। जी लबीब, उसका मेरा फिर वही जवाब है बेटा कि वो सवाल स्पेयर कैपेसिटी के सवाल होते हैं, ये स्पेयर कैपेसिटी का सवाल नहीं था। ठीक है, हाँ जी, हमारी मशीन चलती है। इसमें इफ आई एम द फंड्स मैनेजर तो एक एस्पेक्ट और कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी, वो फंड्स की कॉस्ट थी। वो अभी हम फिलहाल ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो शामिल होगी कैरिंग कॉस्ट में या किसी और जगह पे जाके, क्योंकि आमतौर पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अलावा वो फंड्स की कॉस्ट की बात नहीं करता। क्या चीज बेटा? ये नीचे जाके दिया हुआ है, ये बिल्कुल लास्ट लाइन सोल्यूशन की देखें। पहले आपकी वो जो कॉस्ट आ रही थी वो 7% थी और 10% थी, अब इसकी वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 7% हो जाएगी, तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट की सेविंग जनरेट होंगी। सो डिसीजन मेकिंग में सेविंग्स इज इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज फिर हम कंसिडर ना करते, इररेलेवेंट हो जाती, फिर हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाती। आई गॉट योर पॉइंट। वर्किंग कैपिटल के सवालों में इसीलिए सेफ्टी स्टॉक को इररेलेवेंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी, बिकॉज वो उधर भी होता है और उधर भी होता है, तो उसको हम नहीं कर रहे होते। ठीक है जी, थोड़ा सा जरा हौसला करें, जरा सीधे होके बैठे, सारे लोग ऐसे ही बिल्कुल लटक गए हैं। अच्छा, आसान सवाल कराऊं? चले जी, आसान सवाल कर लेते हैं। दे दे जी। जी रिवर्स, सिर्फ दो चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी। नहीं, दो चीजें रिवर्स करनी पड़ेंगी माय फ्रेंड। इसमें सिर्फ आपको वो करना पड़ेगा कि जो वर्किंग 1 है उसके अंदर 14.4 नहीं लेना पड़ेगा, और वर्किंग 3 की जरूरत पेश नहीं आएगी, तो नेट इफेक्ट 1000 का पड़ रहा है। जिट का इम्पैक्ट वर्किंग 1 में डिस्काउंट लॉस की सूरत में है, उसके अलावा नहीं है। ठीक है जी, सो अगर आप जिट नहीं लेंगे तो डिस्काउंट लॉस नहीं होगा। दिस इज वो 14.4 लिया हुआ ना बेटा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इनफैक्ट अगर मैं जिट फॉलो नहीं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट 74 मिलियन से भी बढ़ जाएगा, 75 मिलियन हो जाएगा। अच्छा जी, हाँ जी, मैक्सिमम उसकी कॉस्ट में आ सकती है, जो मैंने पहले कहा कि उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट आ सकती। उसने फाइनेंसिंग कॉस्ट का यहाँ जिक्र कोई नहीं किया, तो जानबूझ के बड़ों के छत्ते में हाथ नहीं डालते। ठीक है जी, वो वर्किंग कैपिटल में जाके डालेंगे।
हाँ सही कह रहे हैं। ये हम अज्यूम करते हैं कि मियाँ मंशा साहब की कंपनी है, हमारी इक्विटी बड़ी स्ट्रांग है, फिक्र ना करें। वो अगर बोरोड फंड्स होंगे तो कंसिडर करना पड़ेगा उसकी। वो जो आप रेवेन्यू इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, तो वो 200 मिलियन तो कैपिटल कॉस्ट है, तो उसका जो रेवेन्यू में इम्पैक्ट है वो डेप्रिसिएशन की सूरत में है, तो वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। उसका दूसरा इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में आ सकता था उन बोरोड फंड्स की सूरत में, वो मैंने पहले हिंट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी जी। अगर ये कैपिटल बजटिंग का सवाल होता तो फिर मैं आपकी बात मान लेता। हाँ ठीक है जी। अगर ये सवाल सिर्फ ये होता कि मशीन खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, तो फिर ये BFD का सवाल होता। ठीक है, चलें जनाब, अब आपको एक पेज सर्कुलेट किया है मैंने, इसमें से कराना कुछ नहीं है आपको, जस्ट छोटी छोटी चंद एक बातें हिंट करनी है। ये एक बड़ा आसान सा सवाल है जो ऑप्टिमल यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज के बारे में गिवन है। मुझे यहाँ पे आपको आई विश्ड कि अगर टाइम होता तो मैंने ओरिजिनली प्लान किया हुआ था 2 कैलकुलेशंस करके दिखाने के लिए। एक है आइडल्स फैसिलिटी कॉस्ट। अगर आप इस सवाल को पढ़ें तो इस क्वेश्चन के एंड पे जाके उसने लिखा हुआ है एज अ मैटर ऑफ कंपनी पॉलिसी, सेकंड लास्ट पैरा, एज अ मैटर ऑफ कंपनी पॉलिसी इट इज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस अ मिनिमम ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए। अब ये मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है कि प्रोडक्ट ए में नफा हो या नुकसान हो, हमने 1000 यूनिट प्रोडक्ट ए के बनाने हैं। अब ये पॉलिसी होगी। The supply of material in the period is unlimited and machine hours are limited to 2 lakh and labor are limited to 50,000। ये सवाल बज़ाहिर 2 कंस्ट्रेंट्स का सवाल है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग में जंप करने से पहले आप ये एसरटेन करेंगे कि क्या वाकई जो कुछ नज़र आ रहा है कहीं शराब तो नहीं है। सो वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, आप अपनी टोटल डिमांड देखेंगे। टोटल डिमांड है ए की 4000, बी की 5000, सी की 6000। इनको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल मशीन आवर्स से। कैलकुलेशन मैंने की है, मुझे ज़मानी याद है, मैंने 20-25 दफ़ा सवाल कराया हुआ है। 1,96,000 मशीन आवर्स आएंगे और हमारे पास अवेलेबल हैं 2 लाख। तो इसका मतलब यह है कि मशीन आवर लिमिटेड तो हैं लेकिन हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। जब आप इस डिमांड के ऊपर लेबर आवर निकालेंगे तो 1,20,000 लेबर आवर आते हैं और लेबर आवर अवेलेबल है सिर्फ 50,000, तो लेबर आवर्स इज आवर लिमिटिंग फैक्टर। अब ये सारा सवाल लेबर आवर्स के कॉन्टेक्स्ट में होगा और वो आप कंट्रीब्यूशन अप्रोच से कर लेंगे, और उस कंट्रीब्यूशन अप्रोच से करते हुए आप 1000 यूनिट्स प्रोडक्ट ए के लाजमन बनाएंगे। ठीक है जी, वो आप लोग आज जो प्लेस जाके ये सवाल करेंगे वो आपका एक कॉम्बिनेशन आ जाएगा ABC का, कि ए के 1000 बनेंगे, बी के इतने बनेंगे, सी के इतने बनेंगे, और एक कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। इफ आई करेक्टली रिमेंबर द फिगर्स जस्ट बेस्ड ऑन माई मेमोरी, तो शायद ए के आते हैं 1000 और बी के आते हैं 1750 और सी के 6000। सो ये हमारा इसका प्रोडक्ट मिक्स बन जाता है। इस प्रोडक्ट मिक्स पे हम निकालते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन आता है 38,750। ये सवाल के हद तक सवाल पूरा हो जाएगा। जो बात असल में मैं जहां लाना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि अगर हम 1 सेकंड के लिए अज्यूम करें कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी, तो फिर हम प्रोडक्ट ए ना बनाते, बिकॉज हमारी प्रेफरेंस जो आई हुई है वो फर्स्ट सी की है, सेकंड बी की है और थर्ड ए की है। तो अभी तो हमने बी की सारी डिमांड पूरी नहीं की, तो जितना स्केर्स रिसोर्स बचेगा वो सारा किसको एलोकेट हो जाएगा, बी को। तो बी की एक सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स बन जाएंगे, एक्स के यूनिट्स बन जाएंगे, तो हम कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकते थे 40,250 रुपए की। हमने 1,500 रुपए की कंट्रीब्यूशन जनरेट नहीं की, इनफैक्ट हमने 38,750 की कंट्रीब्यूशन जनरेट की है। ये जो 1,500 की कंट्रीब्यूशन हम जनरेट नहीं कर पाए, ये मैनेजमेंट की इस पॉलिसी की वजह से नहीं कर पाए, तो दिस इज नोन एज पॉलिसी कॉस्ट। सो मैनेजमेंट की एक स्पेसिफिक पॉलिसी की वजह से जो हमारे कंट्रीब्यूशन लॉस में रिडक्शन होती है, दैट इज नोन एज पॉलिसी कॉस्ट। ये पॉलिसी कॉस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसी जगह अपीयर नहीं होती। ये तो एक मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हम प्रेजेंट करेंगे कि ये जनाब, ये जो आपने जिद लगाई हुई थी कि हमने 1000 फंटा जरूर बनानी है, तो ये आपकी इस जिद की कीमत 1,500 रुपए है, आप ये अदा करने को तैयार हैं, तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी।
ठीक है जी। जो दूसरी बात मुझे यहाँ पे